हेलो फ्रेंड्स, मनीश्वरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वो एनएसडीएल के बारे में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 अगस्त को लिस्ट हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखी और बाद में उतना ही गिरावट दिखाई दे रही है जो अभी एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो लास्ट जो अपसाइड जो मोमेंटम हुआ वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जो ऑलमोस्ट फ्राइडे 8 अगस्त को था। तो लास्ट टू लास्ट वीक था। तो ये अब तक ब्रेक नहीं हुआ, ये यहाँ तक आके वापस ये ऊपर ही है, उसके ऊपर ही है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर। तो डे टाइम फ्रेम में इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देखें और कुछ ये लेवल्स देखें, क्योंकि 15 मिनट्स का चार्ट ही इस पे एप्लीकेबल है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे देखें तो एज ऑफ नाउ ये 1180 पे है, इसके प्राइस है। तो दो बार ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेके उसके ऊपर रहा है। तो ये जो प्राइस है 1155 से लेके 11667 तक। तो ये अगर ये प्राइस लेकर अगर ये नीचे जाता है तो वापस हमको शायद अराउंड ये 1122 से 1110 से लेके 1122 तक जा सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे देखे तो ये जो स्टार्टिंग में हुआ था 7 अगस्त को, ये अच्छा खासा गैप लेके अपवर्ड आया था। तो यहाँ पे शायद वो वापस उसी लेवल पे जा सकता है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड्स में जा सकता है। और उसके आगे वो सपोर्ट भी अगर ये लेवल भी अगर क्रॉस करता है तो डायरेक्ट ये 1078 तक जाएगा, ऐसा लगता है। नॉट श्योर कि कैसे होगा। लेकिन अभी जो लेवल्स मायने रखते हैं वो है कि 112 एक 1200 से 1216 तक, और दूसरा लेवल है 1230 से 243 तक। तो ये लेवल ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वापस ये एक रेंज में आ सकता है, एक रेंज जो थोड़ी देर तक चली थी, जो था रेंज 1257 से 1323। ये रेंज में अगर आता है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस, अपवर्ड में जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी तक तो कुछ खास नहीं बता सकते क्योंकि 15 मिनट्स का ही रेंज है, हार्डली एक अराउंड 1.5 वीक हुआ है। लेकिन ये पर्टिकुलर रेंजेस मैटर करते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा खासा मोमेंटम आया था। लेकिन ये जो 8 अगस्त का है जो रेंज है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट मिल रहा है या इस रेंज में अच्छा खासा। लेकिन मेन है सपोर्ट यहाँ पे है 1110 में। ये सपोर्ट लेके अगर इस यहाँ पे एक आधा एंट्री का मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पे अगर रिवर्सल लेके यहाँ तक आता है स्टॉक तो यहाँ पे एक एंट्री का मोमेंटम बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे से नीचे गया स्टॉक तो फिर से आई थिंक वो आईपीओ के जो मतलब लिस्टिंग के टाइम पे जो स्टॉक था अराउंड 880, वहाँ तक जाने के चांसेस है। और ये जो स्टॉक है यहाँ पे अर्निंग्स के आए थे रिजल्ट्स, तो विथ इन रेंज चल रहा था। लेकिन इसके बाद जो अर्निंग्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली ज़्यादा टाइम, और उसके वजह से यहाँ से फिर से ये हुआ है, डाउन ट्रेंड में चला गया क्योंकि प्रॉफिट बुक हुई थी। तो एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अभी सेटल्ड हो रहा है अच्छा खासा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो बाजार भी अच्छा खासा संभल रहा है। बीच में टैरिफ की वजह से अनसर्टनसी थी। तो सिंस एनएसडीएल एक शेयर मार्केट रिलेटेड ही स्टॉक है, तो जैसे बाजार में एक ये रहेगी स्टेबिलिटी आएगी तो ये स्टॉक भी मतलब स्टेबल हो जाएगा। और शायद उसके बाद में ये शायद बाजार के साथ जैसे बाजार में एक्टिविटी होती है वैसे
ये ट्रेड करते दिख सकता है हमको। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं मनीषी में कल एक और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।